आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा और हेडलाइंस के बाद शुरुआत करते हैं खबरों की। बड़ी खबर के साथ, जहां जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले और अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर आज केंद्रीय गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है, जिसकी गृह मंत्री अमित शाह अध्यक्षता करेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। साथ ही साथ एनएसए अजीत डोभाल, गृह सचिव, आईबी चीफ, रॉ चीफ, आईएनए डीजी, सभी अर्धसैनिक बलों के डीजी और आर्मी के बड़े अधिकारी इस बैठक का हिस्सा होंगे। साथ ही साथ गृह मंत्रालय के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में पिछले कुछ दिनों में जम्मू क्षेत्र में आतंकी घटनाओं में तेजी आई है, उसे लेकर खासतौर पर चर्चा की जाएगी। और अब से कुछ ही देर बाद गृह मंत्रालय में यह बैठक शुरू होगी। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्य सचिव भी मौजूद हैं, रॉ चीफ मौजूद हैं, आईबी चीफ यहां पर मौजूद होंगे, अर्धसैनिक बलों के अधिकारी इस बैठक का हिस्सा होंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बीते दिनों रियासी, डोडा, कठुआ, ये जो तमाम पीर पंचाल के दक्षिण में जो ये पूरा इलाका पड़ता है, यहां पर आतंकवादी गतिविधियों में तेजी देखी गई है। इसको लेकर अब चर्चा की जाएगी। माना यह जा रहा है कोई इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एक तैयार किया जाएगा। और आप देख रहे हैं दूसरी तस्वीर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की, जो खासतौर पर इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। गृह मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक से आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां ये बैठक आयोजित की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कुछ देर बाद यहां पहुंचेंगे और इस बैठक में तमाम पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। गौरतलब है अमरनाथ यात्रा भी बहुत जल्द शुरू होने वाली है। ऐसे में देश दुनिया से भारी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए, बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए यहां पर तमाम श्रद्धालु पहुंचते हैं हजारों लाखों की संख्या में। ऐसे में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, इसको लेकर यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। और इसके इतर माना यह जा रहा है कि आगे आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस भी होने हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। सुरक्षा के लिहाज से इस पहलू पर भी चर्चा की जाएगी। तो अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू होगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहुंच चुके हैं। एनएसए चीफ अजीत डोभाल भी बैठक में नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ डीजी सीआरपीएफ अनीश दयाल सिंह गृह मंत्रालय पहुंचे, इस बैठक का हिस्सा है। मुख्य सचिव जम्मू कश्मीर भी गृह मंत्रालय पहुंच चुके हैं। बीएसएफ के डीजी भी यहां पर मौजूद हैं। और हर मोर्चे पर किस तरह से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे वो असेंबली इलेक्शंस के लिहाज से, चाहे अमरनाथ यात्रा के लिहाज से, या फिर डे टू डे में भी जिस तरह से गतिविधियां देखी गई हैं, कुछ संदिग्धों को देखा गया है। ये माना जा रहा है कि दहशतगर्द फैलाने की कोशिश पीर पंचाल के उस इलाके में, जहां बीते कुछ सालों से, बीते एक दशक से आतंकवाद का सफाया माना जा रहा था, लेकिन एक बार फिर से इस इलाके में लगातार बैक टू बैक आतंकवादी गतिविधियां कुछ संदिग्धों को देखे जाने के बाद से सुरक्षा के लिहाज से यह बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब से कुछ ही देर बाद करने वाले हैं। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक आर स्वैन ने हीरानगर का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने हीरानगर में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। पिछले दिनों कठुआ के हीरानगर में हुए आतंकी हमले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जो थ्रेट है या जो चैलेंज है वो कितना संगीन है या कितना बड़ा है, तो मैं और जगह में भी ये कहा हूँ कि सारे के सारा जो चैलेंज है पार से आ रहा है। और उन लोगों ने एक फैसला लिया है कि उनका कामकाज ख़त्म होने को जा रहा था या उनको काफ़ी धक्का कश्मीर में पहुंचा है। तो अब वो जो जिनका धंधा पानी इससे चालू था, तो वो कैसे इतना आसानी से छोड़ देंगे। तो वो ठेकेदार बैठे हुए हैं पार, तो इन्होंने अपने हिसाब से इसको ज़िंदा रखने के लिए अपनी ठेकेदारी को ज़िंदा के लिए भेजेंगे। अब जैसे हम देख रहे हैं कि ये तादाद में बहुत ज़्यादा नहीं है, तो चूहे की तरह हैं, तो पर हैं इस तरीके से कि बंदूक है और निहत्थे लोगों के सामने मतलब उनको मौका मिल जाता है।
अब हम पूरी आवाम के साथ, आपने जैसे देखा यहाँ पे जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन फ्लो कर रहा है, हमारी विलेज डिफेंस ग्रुप है, हमारे एसपीओज हैं, हमारे फोर्स है, हमारे सीआरपीएफ है, आर्मी है, तो ये इसके सामने कहाँ ये टिकेंगे। ये 8-10 साल कोशिश करे थे इन्होंने इस तरीके से अफरा तफरी मचाने के लिए पुराने जो डेफ्थ इलाके में। ये हमारा बॉर्डर इलाका है। गुजारिश ये है आवाम से कि इंफॉर्मेशन फ्लो ज़रूर जारी रहे, पर हम एक अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ कहते हैं कि माने फॉल्स फ्लैग हो जाता है। मतलब कई बार इंफॉर्मेशन में आप मतलब हम डर के मारे कई बार होता है, तो उसको परखें, क्योंकि नफरी उतनी होती है, फिर हम जहाँ पे होना चाहिए वहीं होना चाहिए हमें। तो ये एक है, पर इसके बावजूद भी हम जो भी इन्फॉर्मेशन आता है, आपने देखा होगा एसपी साहब को, डीआईजी साहब को, कि यहाँ पे हर छोटे बड़े इन्फॉर्मेशन पर हम रिस्पॉन्ड करते हैं। हमको ऊपर से भी इसी तरीके से इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली से कि साहब हम और मजबूत करेंगे अपने टीमों को, गाड़ियों में, नाइट विजन डिवाइस में, वेपन में, ट्रेनिंग में, और हम इनको चुन चुन के मार डालेंगे। आगे बढ़ते हैं और खंड विकास अधिकारी टंगमर्ग ने टंगमर्ग के आसपास के 24 आवासीय क्षेत्रों की एक सूची जारी की है, जिसमें आवासीय वाणिज्यिक भवनों के निर्माण, पुनर्निर्माण या परिवर्तन के लिए पंचायत सचिवों के बजाय गुलमर्ग विकास प्राधिकरण से अनुमति मांगी गई है। गुलमर्ग नागरिक फोरम और अन्य ने इस अनुमति आदेश के खिलाफ अपनी चिंता भी जाहिर की। लोगों ने बीडीओ के इस आदेश के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। गुलमर्ग नागरिक फोरम ने इस मुद्दे को गुलमर्ग विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसीम राजा और एसडीएम गुलमर्ग के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक में साझा किया, जिसमें इस आदेश को रद्द करने की अपील की गई और वसीम राजा ने इस आदेश को सही करने के लिए भी कहा। वसीम राजा ने साथ ही कहा कि अब आवासीय भवन के निर्माण के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी की अनुमति ही काफी होगी। उन्होंने कहा कि इस सर्कुलर को बदला भी जाएगा। दिनों से यहाँ से एक सर्कुलर जारी हुआ था बीडीओ ऑफिस टंगमर्ग की जानिब से, जिस इलाके में तशवीश फैल गया कि हमारी कंस्ट्रक्शंस पे क्यों बैन लगती है अगर रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए हम अप्रोच करते हैं। जैसे कि पहले एज पर सर्कुलर ऑफ द ईयर 2022 पंचायत राज एक्ट के तहत सरपंच ऑफ द हल्का वाज गिविंग द परमिशन फॉर रेजिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउसेज इन द रूरल एरियाज। जब पंचायत डिसॉल्व हो गई तो उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर बीडीओ को अपॉइंट किया गया था। तो अब बीडीओ साहब परमिशन देते थे रेजिडेंशियल हाउसेज कंस्ट्रक्ट करने के लिए। क्योंकि जो ये सर्कुलर पेश हुआ तो इससे आवाम में एक तशवीश पेश हुआ कि शायद हमारी कंस्ट्रक्शन पे बैन होगी। तो सीओ साहब ने हमें एश्योर किया कि हम ये ऑर्डर मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं होती, इनएडवर्टेंटली हो गया है। तो रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन पे कोई भी पाबंदी नहीं है, जो वो ऐसे ही चलेगा जैसे चल रहे थे। उसमें जो कंपिटेंट अथॉरिटी थी, बीडीओ कंसर्न था, वीएलडब्ल्यू था, या जो कंसर्न पटवारी हल्का होता है, वो 3 मेंबर की कमेटी होती है, तो वही वो परमिशंस वगैरह देंगे। तो उस सिलसिले में हमारा कोई इंटरप्शन नहीं होगा इसमें। या इसमें हमने ये भी बात डिस्कस की कि जो इलाके में बाकी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ होती है, तो इन्होंने बोला कि हम वो रेगुलराइज करना चाहते हैं, हम बैन नहीं करना चाहते, बल्कि हम रेगुलराइज करना चाहते हैं। अगर कोई कमर्शियल कंस्ट्रक्शन करता है तो वो एज पर एक्ट, एज पर रूल्स, कमर्शियल परमिशन के तहत वो कंस्ट्रक्शन करे। ये जो बीडीओ साहब ने जो ये नोटिस इशू की है, इसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए, मैं भी एग्री करता हूँ। और ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया है कि जैसे हमने कोई कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल हाउसेस के कंस्ट्रक्शन पे कोई बैन कुछ नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रेगुलेट करने की, ताकि जो कोई रेजिडेंशियल परमिशन ले, वो रेजिडेंशियल परमिशन लेके इसको कमर्शियल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट ना करे। जैसे पहले भी आपने बहुत जगहों पे यहाँ कंप्लेंट आई है। हमारा मकसद यही है, जीडीए का मकसद ये है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का मकसद है कि हम रेगुलेट करें कंस्ट्रक्शन को इस हिसाब से कि ताकि कोई आपके जो खूबसूरत इलाके हैं, खूबसूरत गाँव हैं, ये कंक्रीट जंगल्स में तब्दील ना हो। किसी भी बीमारी की स्थिति में मानव जीवन को बचाने में एक डॉक्टर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और अक्सर कहा जाता है कि उपचार एक डॉक्टर के हाथ में होता है। निसार अहमद नाम के एक डॉक्टर ने मागाम अस्पताल में एक कार्डियक अरेस्ट मरीज को बचाया है। मागाम के नागरिक समाज ने डॉक्टर निसार को उनके अथक प्रयासों के लिए सम्मानित भी किया और उनके काम की सराहना भी की। एक शख्स की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से होता है कि वो अपने माशरे के लिए कितना अहम है। हमारे एक अज़ीज़ पिछली बार उनको हार्ट अटैक हुआ था, तो वो एक इमरजेंसी की सूरत में यहाँ आए थे। बहुत देर हुई थी, रात हुई थी उस वक्त। तो डॉक्टर निसार साहब थे यहाँ, तो उन्होंने फ़र्स्ट एड दी उसको। उसके बाद उनको रेफ़र किया श्रीनगर। तो श्रीनगर में जो कार्डियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जो उनको फ़र्स्ट एड मिली है वो बहुत बेहतरीन, उन्होंने ही उसकी जान बचाई है। तो इसलिए इस वक्त हम
डॉक्टर निसार साहब की उनका शुक्रिया अदा करने यहाँ आए हैं। सिविल सोसाइटी मागाम की तरफ से हम इस हस्पताल की बेहतरी चाहते हैं, क्योंकि शिफा खाना या हस्पताल एक माशरे का बहुत अहम तरीन जुज़ होता है, और ये जितना ज़्यादा एक्टिव होगा, जितना ज़्यादा फ़ाल होगा और जितना ज़्यादा सर्विस ओरिएंटेड होगा, उतना ज़्यादा ये सोसाइटी ठीक रहती है। इसलिए मैं इनके तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये यहाँ आए और हमारी हौसला अफजाई की। ये हमारे लिए फ़ख्र और खुशी की बात है कि उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की। और जहाँ तक हमारे डॉक्टर साहब निसार साहब का सवाल है, उनकी तारीफ़ इन्होंने की है। उन्होंने पेशेंट को बहुत अच्छी तरह ट्रीट किया, यानी कि उनको जेबी जहाँ पर उन पेशेंट को रेफ़र किया वहाँ से भी उनको ये कहने को मिला है कि उन 80% इलाज MI का सीरियस पेशेंट था, 80% इलाज उसका यहीं पर हुआ। और हमारे लिए ये बड़ी हौसला अफजाई की बात है कि किसी अस्पताल से हमारी अप्रिशिएशन आए और हमारी फिर सिविल सोसाइटी के लोग हमें यहाँ पर तारीफ़ करें। ये हमारे फ़ख्र की खुशी की बात है। सोसाइटी के मेम्बरान को ये यकीन दहानी देता हूँ और अपने लोगों को भी यहाँ पर यकीन दहानी देता हूँ कि हमारे डॉक्टर साहिबान इसी तरह खुशदिली के साथ और बड़ी मेहनत और लगन के साथ अपना काम और अंजाम देते रहेंगे और ये अपने सोसाइटी के लोगों की खिदमत में। किसी भी बीमारी में इंसानी ज़िंदगी को बचाने में डॉक्टर का अहम रोल होता है, और साथ ही कहा जाता है कि डॉक्टर के हाथों में शिफा है। और आज वाकई ये बात दुरुस्त पाई गई है जब मागाम में एक कार्डियक अरेस्ट पेशेंट को डॉक्टर ने बचा लिया है, और जब उसे रेफ़र किया जाता है तो तब JVC श्रीनगर में भी डॉक्टर खुशी से फूले नहीं समाते हैं, और वो यानी मागाम अस्पताल में तैनात इस डॉक्टर की तारीफ़ करते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही इस पेशेंट को 80% यानी इलाज किया है और उसकी ज़िंदगी को बचा लिया है। और आज सिविल सोसाइटी ने जो कदम उठाया है और इस डॉक्टर की हौसला अफजाई की जाती है, और यही है कि अगर ऐसे डॉक्टरों की हौसला अफजाई की जाए तो आने वाले वक्त में जो सेहत का शोबा है वो वाकई फ़रोग पाएगा, और वाकई इसमें सिस्टम जो है वो सही तरीके से सही ढंग से चल पाएगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मागाम से मुनीर हुसैन। खबर मेंढर से है, जहां के कालाबन इलाके में आज सुबह एक रिहायशी घर में आग लगने के बाद गैस सिलेंडर फटने से पति पत्नी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस दल मौके पर पहुंचा। शुरुआती जांच में पता चला कि सिलेंडर लीकेज की वजह से फटा, जिसमें 2 लोग जख्मी हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए राजौरी सरकारी अस्पताल रेफर कर दिया गया है। 2 पर्सन जो है सुबह लाए हैं कालाबन से। वहाँ घर में ये सुबह ब्रेकफास्ट बना रहे थे तो गैस सिलेंडर को आग लग गई, उसका ब्लास्ट हो गया, जिससे इंजर्ड हुए हैं, काफ़ी सीरियसली इंजर्ड हुए हैं। इनके बर्न्स 40% से अबोव है सबके। इनको हमने अभी फर्स्ट एड दे दिया, तो अब एम्बुलेंस के थ्रू हम इनको शिफ्ट कर रहे हैं GMC रजौरी में। बांडीपुरा के वांगीपुरा वार्ड नंबर 1 के निवासी की कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बारामूला में पुलिस ने सुलझाया दरगाह आलिया ओल्ड टाउन में चोरी का मामला, आरोपी गिरफ्तार, चोरी की संपत्ति बरामद। बारामूला के ADC जहूर रैना ने अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। 21 जून को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उत्सव के लिए व्यवस्थाओं को दिया अंतिम रूप। कार्यक्रम की सफल किस तरह के पेशेंट अभी ज़्यादा आपके पास आ रहे हैं और क्या शिकायतें हैं? अगर इंटेंसिटी ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज की हम बात करें धूप में, जो हमारी पृथ्वी पे भूमध्य रेखा के पास हैं और एल्टीट्यूड हाई है, हाँ, वहाँ पे सन डैमेज ज्यादा होती है। क्या करे पेशेंट इससे बचने के लिए? सबसे पहले तो आप एक शेड सीकिंग बिहेवियर होना चाहिए कि आपको जहाँ भी छाया मिले आप छाया की तरफ जाएं, और या फिर आप हैट यूज करें या अम्ब्रेला यूज करें। गर्मी से संबंधित स्किन में क्या कोई और बीमारी भी हो सकती है जिसको हम गंभीर भी कह सकते हैं? एक कनेक्टिव टिश्यू डिजीज होती है, उसमें जैसे ही पेशेंट धूप में जाता है तो उनके फेस पे रैश आता है, जिसको बटरफ्लाई रैश बोलते हैं हम। मुंह के अंदर छाले पड़ते हैं, चाहे हार्ट की बात करें, लंग्स की बात करें, किडनीज की बात करें, वो इन्वॉल्व हो जाती है और धूप से वो प्रेसिपिटेट होती है। प्रोफेसर एंड HOD डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी IGMC शिमला डॉक्टर घनश्याम के साथ देखिए सेहत आपकी। देखिए रविवार दोपहर 1:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर।
और ब्रेक के बाद बात करते हैं बांडीपुरा की, जहां के वांगीपुरा वार्ड नंबर 1 के निवासी इन दिनों वांगीपुरा डैम से आ रही बदबू से परेशान हैं। इन लोगों का कहना है कि गंदे पानी, कचरे और प्लास्टिक की वजह से बांध से दुर्गंध आ रही है। सरकार की उपेक्षा के चलते ये कूड़े के ढेर में तब्दील हो गया है। दुर्गंध की वजह से लोगों को यहां अक्सर खांसी बनी रहती है। लोगों ने इस मामले में तुरंत कदम उठाने की मांग की है। और आगे बढ़ते हैं। कल मनाए जाने वाले ईद उल अजहा के त्योहार से पहले बाजारों में खरीदारी करने वालों की भीड़ उमड़ रही है। एक बार फिर भाईचारे के रूप में भलीसा की परंपरा देखने को मिली कि हिंदू महिलाएं और बहनें ईद की खरीदारी कर रही हैं और मुस्लिम भाइयों को बधाई दे रही हैं। यहां हिंदू मुस्लिम भाईचारा सदियों से चला आ रहा है। जब हिंदुओं का त्योहार दिवाली मनाई जाती है तो मुसलमान उन्हें बधाई देते नजर आते हैं। के जो पूरे लोग हैं समस्त देशवासियों के लिए कामना करें कि इस ईद पे बहुत सारी अपनी नमाज के साथ दुआ मांगे। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं, आपने देखा अभी हमारी मुस्लिम बहनें हम सब मिलके शॉपिंग यहाँ पे कर रहे हैं। एक बड़ा त्योहार है और खासकर मैं अपने जिले डोडा भलेसा की मैं एक बात कहूँ कि यहाँ का भाईचारा जो है बहुत ही अच्छा और हमदर्दी वाला भाईचारा है। जब ये होली होती है तो मुस्लिम भाई हमारे घरों में आते हैं और जब ईद होती है तो हम अपने मुस्लिम भाई बहनों को हम बधाई देते हैं और उनके साथ रल मिलकर हम अपना भाईचारा कायम करते हैं। और हमें प्राउड होता है अपने इस भाईचारे पे कि हमारा भाईचारा जो है बहुत ही एक अच्छा भाईचारा है। यहाँ पहले की तरह ही हमारा यही पैगाम है। भलीसा का हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो पूरे वर्ल्ड में एक मिसाल है और उसी को कायम दायम रखते हुए सभी पूरे हिंदुस्तान को हमारी तरफ से ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक। और हमारी ये दुआ है कि ये ईद हम सब के लिए, हमारे मुल्क के लिए एक खुशहाली का पैगाम लेकर आए। आज जो चहल पहल है, ईद की खुशी मनाई जा रही है और लोग जो आ रहे हैं और जो जिसे 10 की चीज़ है वो 50 की ले रहे हैं, हजारों की तादाद में। त्राल शहर में ऊंची सड़क पर बिक्री को रोकने के लिए राजस्व विभाग, नगरपालिका और पुलिस ने संयुक्त रूप से नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में बाजार की जांच की। इस दौरान उल्लंघन करने वाले कई दुकानदारों से जुर्माना भी वसूला गया। खराब हो चुकी सब्जियों और एक्सपायर हो चुकी वस्तुओं को भी हटा दिया गया। वहीं अधिकारियों ने दुकानदारों को आधिकारिक मूल्य सूची के अनुसार वस्तुएं बेचने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। तमाम दुकानदारों से यहाँ पर यही रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग अपना सामान सबसे पहले अंदर रखिए, लोगों को दुश्वारियों का सामना न करना पड़े। साथ ही साथ हमने चेकिंग के दौरान बहुत से जो हमारे दुकानदार यहाँ पर नाजायज़ तौर से पैसे कमाते थे, मुनाफा कमाते थे और गंदी सब्जियाँ या फ्रूट वगैरह उन्होंने अपनी दुकान पे वो हमने ज़ाया कि आज इस सिलसिले में मौके पर ही हमारे सेक्रेटरी साहब बशीर अहमद भट्ट साहब की क़यादत में पूरी टीम आज मार्केट घूमी, वहाँ पर चेकिंग किया दुकानदारों से और मौके पर ही 2200 रुपया हमने जुर्माना उनसे आयद किया है। हमारी यही गुजारिश तमाम लोगों से कि आप लोग हमें ताउन दीजिए ताकि हम इस मुनाफाखोरी दुकानदारों से अच्छे तरीके से निमट सके और उनको कार्रवाई करेंगे। और साथ साथ ही गुजारिश करते लोगों से आप भी हमें अपना ताउन दें ताकि ये ब्लैक मार्केटिंग यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। और साथ ही साथ हम लोगों से यही गुजारिश करते जो ईद कुर्बान आने वाली है हमारी सोमवार को इंशाअल्लाह रहमान, लोगों से यही गुजारिश कि वो अपने उनका जो फजल उनका निकाले, अपने जो कुर्बानी का बेड़ हो बिकरा हो, मेहरबानी करके वो आप अपनी जो हमने जो प्लेस दिए है, एक इश्तहार हमने पहले ही मुश्तहर किया है एक बाज़ाब्ता तौर से जो हमारी मस्जिद में लगा एडी साहब से को भी हर एक पूरे कस्बे में हमने ये लोगों से यही तलकीन की कि आप लोग अपनी अपनी डंप जगह दी, हमने उनके फ़ोन नंबरात भी दिए, गाड़ियों के नंबरात भी दिए, ड्राइवर साहिबान के नंबरात भी दिए। यही गुजारिश कि आप लोग हमें ताउन दें ताकि खुदा न खासा किसी किस्म की कोई बीमारी वगैरह फैल ना सके। सामाजिक और जनजातीय कल्याण विभाग यूटी लद्दाख ने लेह और कारगिल दोनों जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत यूटी स्तरीय पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया, जिसका विषय नशीली दवाओं का दुरुपयोग और मानसिक स्वास्थ्य आपस में जुड़े हुए संघर्ष था। इस पहल का उद्देश्य स्कूली छात्रों की कलात्मक प्रतिभा को उजागर करना भी था। पूरे लद्दाख में कंपटीशन हम लोग पेंटिंग कंपटीशन कर रहे हैं। आइडिया है कि बच्चों को ड्रग अब्यूज़, सब्सटेंस अब्यूज़ की अवेयरनेस, इट्स वन ऑफ द अवेयरनेस इनिशिएटिव जिसमें पेंटिंग करके बच्चे अपना एक्सप्रेशन शो इट ऑन अ पेपर। ले कारगिल दोनों में आज ही कंपटीशन हो रहा है। अभी जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे ले पब्लिक स्कूल में, लद्दाख पब्लिक स्कूल में अराउंड 120 स्टूडेंट्स रजिस्टर हुए हैं एंड आई एम टोल्ड कि कारगिल में भी अराउंड 120-130 स्टूडेंट्स
करगिल हेडक्वार्टर्स में भी कंपटीशन में पार्ट ले रहे हैं। इसके अलावा अक्रॉस बोथ द डिस्ट्रिक्ट्स हर स्कूल में कंपटीशन हो रहा है। 26 को जो भी बेस्ट पेंटिंग्स होंगे उनको डिस्प्ले किया जाएगा, बिकॉज 26 इज द इंटरनेशनल डे द फाइट अगेंस्ट ड्रग अब्यूज। सो ये एक इनिशिएटिव है क्योंकि बच्चे सबसे इफेक्टिव मैसेजेस होते हैं। अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं ड्रग अब्यूज़ के बारे में। आज के हमारे पेंटिंग कंपटीशन का थीम भी है सब्सटेंस अब्यूज़ एंड मेंटल हेल्थ इंटरट्वाइंड स्ट्रगल। इस पेंटिंग कंपटीशन में जो हेडक्वार्टर में जैसे करगिल हेडक्वार्टर और लेह हेडक्वार्टर के बच्चे एक जगह आके फिजिकली ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बाकी जो दूर दराज के स्कूल्स हैं वहाँ पर बच्चे रिमोटली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो अपने पेंटिंग्स हेडक्वार्टर में भेजेंगे। ये जो नशा मुक्त भारत अभियान का कैंपेन हम चला रहे हैं इसको हम और हम अवेयरनेस का काम करेंगे और हम बहुत सारे हर स्कूल में हर यूथ को वुमेन्स को हर लोगों को हम अवेयरनेस फैलाएंगे और लद्दाख को ड्रग फ्री जोन बनाने में हर पुरजोर कोशिश करेंगे। थैंक यू। डोडा के भलीसा में डिफेंस टीम के गठन के बाद युवाओं के हौसले बुलंद हैं। युवाओं के साहस से लाडू, कांसर और राजपुरा गांव पूरी तरह सुरक्षित हैं। यहां युवा जनता की सुरक्षा के लिए 24 घंटे काम करते हैं। गांव के युवाओं का कहना है कि उनकी सतर्कता का ही नतीजा है कि इन गांव की सीमा में किसी ने घुसने की हिमाकत नहीं की और अल्पसंख्यकों का पलायन भी नहीं हुआ। राहुल जी, आप बताइए कितने सालों से आप ये जो गांव है सटे जितने भी 2, 4, 5 गांव हैं, एक एक गांव में कितने कितने विलेज डिफेंस जो हमारे गार्ड्स हैं वो काम कर रहे हैं? देखें, हमारे 2 गांव हैं, एक वीडीजी कांसर पड़ता है, एक लुड्डू पड़ता है, तो हम 8 बंदे हैं हर गांव में और हम फुल सक्षम हैं। हम पूरी अपने गांव में ड्यूटी प्रॉपर देते हैं, डे नाइट अपनी ड्यूटी देते हैं ताकि गांव पे कोई भी आफत न पड़े और हम बिल्कुल सक्षम हैं सर। तो जितने भी नौजवान आपके साथ हैं ये पढ़े लिखे नौजवान होंगे? सारे सर, कोई ग्रेजुएट है, कोई 12th है सर, पढ़े लिखे लड़के हैं सारे। बिल्कुल अपनी ड्यूटी जब भी हमें कोई इनपुट मिलता है हम एकदम तैयार हो जाते हैं और अपनी ड्यूटी बिल्कुल अपने तरीके से देते हैं। क्या कोई ऐसा हादसा पेश आया है इन जंगलों में? जैसे आप देख रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ कि घने जंगल है। अभी यहाँ पे जो एक हादसा पेश आया जहाँ पे करीबन 2 ऐसे आतंकियों को देखा गया जो कि कोटा टॉप के जंगलों में घुसे और उसके बाद अभी भी आर्मी वहाँ पे उनकी तलाश कर रही है। उसके हवाले से अगर बात करेंगे, क्या कभी ऐसे जो हालात पैदा हुए इन गाँव में कि आपको बाहर निकलना पड़ा और आपने उनके साथ आपकी झड़प हुई हो या कुछ ऐसा हुआ हो कि उससे आपको एक्सपीरियंस मिला हो? नहीं सर, अभी तक तो कोई ऐसे 1907 के बाद ऐसी कोई झड़प तो नहीं हुई, लेकिन जब भी कोई ऐसी अगर स्थिति बन जाती है तो हम सभी वीडीसी एकदम इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी ड्यूटी पूरे गांव में पूरा हर जगह चेक करके अपनी ड्यूटी रात को भी देते हैं और डे को भी देते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि जब सरकार ने इसका कयाम अमल में लाया वीडीसी ग्रुप का, तो इस डर के मारे वो जो आतंकी है इन जो ये जितने भी गांव हैं आपके यहाँ के अंदर आने की मतलब कोशिश नहीं करते होंगे, वो डरते होंगे यहाँ अंदर आने में? बिल्कुल सर, देखें जब से वीडीसी मिली है, नहीं तो यहाँ से माइग्रेशन होती थी सर, लेकिन अब जब से वीडीसी यहाँ पे मिली है सब लोगों को, मतलब जितने भी यंग लड़के उनको मिली है, तब से यहाँ मिलिटेंट ऐसे तो नहीं आ नहीं सकते हैं। मतलब हम फुल सक्षम हैं अपनी ड्यूटी देने में, तब से कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ नहीं है सर जी। जब से वीडीसी यहाँ पे तैनात हुई है ऐसी कोई इंसिडेंट नहीं हुआ अभी। कैमरामैन आशु के साथ भलेसा समय राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। और ऑल जम्मू शिया एसोसिएशन ने इस साल प्रशासन के साथ मुहर्रम से संबंधित किसी भी बैठक में हिस्सा लेने का फैसला लिया है कि वो किसी भी बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। एसोसिएशन ने सार्वजनिक नोटिस इसको लेकर जारी किया है। इसमें यह कहा गया है कि शिया एसोसिएशन ने पिछले साल एक 23 सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन इसमें कोई वायदा पूरा नहीं हुआ। शिया एसोसिएशन के महासचिव आबिद हुसैन अंसारी ने खेद व्यक्त किया और कहा कि जम्मू कश्मीर में शिया आबादी अच्छी खासी होने के बावजूद मुहर्रम के लिए कोई बजट आवंटित नहीं किया गया है। जनरल सेक्रेटरी ऑल जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन तरफ आसो तय वुचमुत आज आबिद साहब तरफ रात द्राव प्रेस नोट यात मज ऑल जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन सम मुंसलिक यूनिट या यम मुंसलिक ओहदेदारान या यम मुंसलिक जिट तिमन सारनी ये डायरेक्शन दिसमचन कि गवर्नमेंट तरफ कुन सूरत अगर कह मुहर्रमस
रिलेटेड कह मीटिंग आसि तथ मं शिरकत करने ज़रूरत कह तथ मं शिरकत करने ज़रूरत कह कि अस वत पनिम 10-15 वरियन हुंद रिकॉर्ड कोड कि यम सातन ते कुन नत कुन जाए शिरकत कर यथ मं शिरकत कर यमो बोलने वारिया डिमांड मगर कह डिमांड गई पूर कह मगर गवर्नमेंटस निश बराबर पोसे हवान बदनाम करान इमाम हुसैनस पे वदन वालन यम फ़िरक़े अहल बैत सत मुंसलिक तिमन हंदन कलन पे खर्च तो अखराजात कड़ान। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जे के पर खबरों का सिलसिला जारी।